अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आप देख रहे हैं एम अमीर। तो आज हमारे साथ ही रहिए। तो आज जो है हमारे पास टॉपिक है हमारा ब्लड जो है कौन कौन सी कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। हमारे ब्लड में जो है कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। तो हमारे ब्लड में तीन जो है हमारे ब्लड में वो कंपोनेंट है हमारे ब्लड के। तो चलते हैं अपने ब्लड के कंपोनेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास ब्लड के कंपोनेंट में जो पहला हमारे पास कंपोनेंट है वो है आरबीसीज जो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स जो है उनका नाम क्यों रखा गया है, जब साइंटिस्ट ने या माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने जब हमारे ब्लड का सैंपल लेने के बाद उसने जब माइक्रोस्कोपिक उसकी स्टडी की तो उसने देखा कि रेड कलर के जो है पिगमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उसने उसका नाम ही रेड ब्लड सेल्स रख दिया, क्योंकि उसका कलर ही रेड था। तो इसलिए उसने उसका नाम ही रेड ब्लड सेल्स रख दिया। ये रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं कि हमारे पास इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। आरबीसीज में ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। इसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन यानी एचबी सिंपल वर्ड में। अब मैंने बहुत पहले ही देखा है कि जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो किसी को कुछ समझ नहीं आती कि हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है। और जब मैंने उनको एचबी का नाम लिया तो उनका जहन बहुत ही तेज़ हो गया कि उन्हें समझ आ गई कि एचबी जो होता है वो खून में होता है, जो हमारे ब्लड की सप्लाई करवाता है, ऑक्सीजन को ले आता है। तो बेसिकली जो है ये बस माइंडसेट बन गया है लोगों का कि एचबी होती है। उन्हें इसका नहीं पता कि वो क्या काम करती है, क्या करती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या अमल करती है, इसका उनके बिल्कुल इल्म नहीं है। तो मैं बताने का ये मकसद है कि हमारा जो ब्लड का कलर होता है वो आरबीसीज की वजह से ही, यानी रेड ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से ही उसका कलर रेड होता है। और उसके बाद हमारे सेकंड कंपोनेंट आ जाता है। हमारे ब्लड में जो है सेकंड कंपोनेंट वो डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं। इसका ही वैसे है, जब उन्होंने माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने जब स्टडी किया कि एक आरबीसीज है, रेड कलर पिगमेंट है, उसके अलावा उसने एक वाइट कलर पिगमेंट भी देखा। जो वाइट पिगमेंट देखा उसको उसने वाइट ब्लड सेल्स का, यानी ब्लड है, ब्लड के अंदर ही वाइट है तो उसे वाइट ब्लड सेल्स कह दिया। तो अब उनका काम क्या है कि वो बेसिकली डिफेंडर हैं। जैसे एक मुल्क की आर्मी होती है, डिफेंड कर रही होती है अपने ही मुल्क को, उसी तरह ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं हमारी बॉडी को डिफेंड कर रही हैं फ्राम द फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन इन्फेक्शन, फॉरेन सब्सटेंसेस या कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी जो होती हैं उनके खिलाफ ये अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं और हमारी बॉडी को डिफेंड करती हैं। जब भी हम कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमें कोई हर्ट होती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो हमारा ब्लड लॉस होता है। और ब्लड लॉस होता है तो वो जहाँ पे हमारा वाउंड होता है वो तो ओपन हो गया है ना, स्किन हमारी ओपन हो गई है, गेट खुल गया है। तो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो है वो उसके इंटर हो सकता है हमारी बॉडी में टू काज इन्फेक्शन। तो उसके खिलाफ हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो फाइट करते हैं उस स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ, उसको मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। तो एक वाइट ब्लड सेल्स और एक आरबीसीज, ये दो कंपोनेंट तो हो गए। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या चीज़ें हैं? प्लेटलेट्स भी वाइट कलर और ये गुच्छा नमा होता है। आप बेसिकली जो है इसको यूट्यूब पर सर्च करें ना, इसकी प्लेटलेट्स की एनिमेशन देखें तो प्लेटलेट्स इस तरह होता है। यहाँ इसका ये सेल बना हुआ होता है और ये जो होते हैं ये इसके गुच्छे होते हैं। अब ये गुच्छे होते हैं तो जब भी कहीं प्लेटलेट्स बेसिकली कोगुलेट के लिए इस्तेमाल होती हैं, जहाँ कहीं भी हमें कोई भी, जिस तरह हमारा एक्सीडेंट हुआ है, खुदा ना करे हमारा एक्सीडेंट हुआ है और हमारा ब्लड लॉस हो रहा है,
तो हमारे पास जो हमारी प्लेटलेट्स हैं ये एक्टिव होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। तो ये एक्टिव जब होती हैं तो ये इस तरह इनका गुच्छा होता है, इस तरह ये दो हमारे पास प्लेटलेट्स हैं। फर्ज कर लें अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है आप इनको फर्ज कर लें कि ये हमारे पास प्लेटलेट्स हैं और यहाँ पे ये जो है हमारे पास यहाँ पे दरमियान में इसके हमारे पास जो है कोई भी वाउंड या जो भी हमें इंजरी हुई है वो है। तो ये प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाएंगी। एक्टिव होने के बाद ये इस तरह आके इस तरह ये अपने साथ इसको इस तरह मिला लेंगी इस तरह, और ये वाउंड को इस तरह उसका गेट जो है या उसका जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको इस तरह ये प्लग इन करके क्लोड बना के उसको रेजिस्टेंस उसकी क्रिएट कर लेंगे और ब्लड को बिल्कुल स्टॉप कर देंगे। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक हमारे साथ ही रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।